रोशनी कुमारी ने विश्वस्त सूत्रों से जो पता लगा और लोग देखने से जो पता लगा, इसमें करोड़ों पैसा उली। कार्तिकेय शर्मा जैसा ईमानदार आईपीएस, विनय कुमार जी जैसा ईमानदार डीजीपी की लोग इज्जत का धजिया उड़ा दिया। वहाँ के एडिशनल एसपी अभिनव और रोशनी कुमारी ने मिलकर कि आपने उस लड़की को मारने का भरपूर प्रयास किया कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है हॉस्पिटल का संचालक ने। और खासकर पुलिस के जो कनीय पदाधिकारी हुए, एडिशनल एसपी और वहां का एसएचओ जो चित्ररूप नगर के रोशनी है, उसने मिसलीड किया है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, नीट छात्रा का मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। करीब 1.5 महीने होने को आ गए, लेकिन अभी भी एसआईटी ने भी हवा में हाथ पैर मारा और सीबीआई भी लगता है कि हवा में हाथ पैर मार रही है। सवाल अब 3-4 यहाँ उठ रहे हैं कि जिनके ऊपर दोष लग रहे हैं, हॉस्टल मालिक, उसके बाद हॉस्टल की संचालिका, उसका एक बेटा और मैंने उसके 2 बेटे कह लीजिए, रोशनी कुमारी जो वहाँ चित्रगुप्त नगर थाना की इंचार्ज थी, उसके बाद रीना कुमारी को बुलाया गया। तमाम ये जो सर्किल है जिन्होंने पूरे लिपापोती की है इस पूरे कांड का, सीबीआई उनको नहीं पूछ के पहले सीबीआई भी अपना फोकस जहानाबाद ही रखी है। सब कुछ जहानाबाद से मिल गया। लड़की के जो पुराने कपड़े, कंघी, पेंसिल, पेन तक सीबीआई जहानाबाद से उठा के ले आई है। और लगता है कि जैसे उस छात्रा का संग्रहालय बनाना है कि किस पेंसिल से लिखती थी, किस कैंची से काटती थी, क्या सीबीआई का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी पत्रकारिता में हमने सीआरपीसी भी जो पढ़ा है, और इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहा है मामला? लिपापोती सीबीआई भी शुरू। देखिए चतुर्वेदी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ढेर सारे घटना को देखे हैं, लेकिन एक घटना बड़ा ही माने इस रूप से देखिए कि अब अगर गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपके अंदर दुख होगा, क्षोभ होगा और मौत से मायूसी होगा। आपने बहुत अच्छा संदर्भित इलाका के बारे में बताया कि सीबीआई भी जहानाबाद फोकस कर रही है। देखिए, मैं बार बार कहा कि इस केस को बर्बाद किया रोशनी कुमारी थाना प्रभारी, और एक कैसी पुलिस के वरीय पदाधिकारी लोग हैं, उनको देन एंड देयर अरेस्ट कर लेना चाहिए था रोशनी कुमारी को। रोशनी कुमारी ने विश्वस्त सूत्रों से जो पता लगा और लोग देखने से जो पता लगा, इसमें करोड़ों पैसा उली, एफआईआर लेट की। दूसरी चीज़ कि आप ये जानते होंगे, एक बहुत आपको सूटेबल पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जब वह लड़की नशे की गोली खाई हुई थी, अकॉर्डिंग टू पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसर का बयान है, और कनीय पुलिस अफसर ने मिसलीड किया। अरे कार्तिकेय शर्मा जैसा ईमानदार आईपीएस, विनय कुमार जी जैसा ईमानदार डीजीपी की लोग इज्जत का धजिया उड़ा दिया। वहाँ के एडिशनल एसपी अभिनव और रोशनी कुमारी ने मिलकर। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जब लड़की नशे में थी तो इतना नशा की इंजेक्शन उसको क्यों दिया गया, एक पहला पॉइंट। और जब नशा का इंजेक्शन दिया जाता है तो यह प्रमाणित होता है, बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछिएगा, ये कैसा डॉक्टर था भाई, कि आपने उस लड़की को मारने का भरपूर प्रयास किया। इंटरवेनर जो पॉइजन होता है उसको आपने उसमें इंक्लूड कर दिया, वेन में, ब्लड में। अंतर है कि गला नहीं दबाए आप। और जितना बॉडी पर खरोच है, आप ये बताइए, पुलिस इस तरह से बचकाना बयान देती है कि पहले से वो दाग था। कितना है शर्म की बात। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो डॉक्टर साहब, एक गलती और की है डॉक्टर प्रभात ने वहाँ पे बिना किसी के परमिशन के लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया। बहुत बड़ा ये सवाल है साहब। कोर्ट कानून के मामले में भी आप जानकारी दीजिए जरा हमारे दर्शकों। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट बिना किसी, हमने पहले ही कहा है कि अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है हॉस्पिटल का संचालक ने। और खासकर पुलिस के जो कनीय पदाधिकारी हुए, एडिशनल एसपी और वहाँ का एसएचओ जो चित्ररूप नगर के रोशनी है, उसने मिसलीड किया है। अब बताइए, ऐसे ऐसे शब्द कहने में भी शर्म आ जाती है, और पुलिस बार बार यही चीज़ को कह रही है। कोई आ जाए, आप ये बताइए हमको। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बिहार पुलिस का एसएचओ का पावर और सीबीआई का एसएचओ का पावर अलग होता है क्या? क्या दूसरे सेक्शन में वहाँ मुकदमा दर्ज का होता है?
दोनों बीएनएस की धारा ही में ही होता है, जितना उसका पावर है उतना इसका पावर है। लेकिन आज क्यों दामन जो है दागदार हो गया, आप ही समझते हैं। जिस कार्तिकेय शर्मा ने बड़े बड़े अपराधों को सुलझाया, सीनियर एसपी, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, वो कार्तिकेय शर्मा को एक पंगु बना दिया एक एडिशनल एसपी ने और एक एसएचओ ने। बिहार के ईमानदार एक बच्चा जानता है कि बिहार का डीजीपी, बिहार का पुलिस का मुखिया जो है ईमानदार है, कभी भी उसके दामन पर दाग नहीं आया और वो इस घटना में पंगु बन गए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मास्टरमाइंड जो इस केस का है सबसे बड़ा, मैं मानता हूं कि मनीष रंजन था, तो मनीष रंजन तो 2 महीना से अंदर उसको अपनी रिमांड पर क्यों नहीं लिए? बिल्कुल, उसको बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब यही बात हो रही है, पुलिस का नहीं पुलिस का जो अपना रूप होता है उसके तहत उपचार करना चाहिए था, वो नाम बताता, तो उससे वो आप रिमांड पर नहीं ले रहे हैं। तो ये आप मान लीजिए कि नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर लाइन एंड ऑर्डर ऑफ बिहार। ये बर्बाद हो गया, तार तार कर दिया। तो आप क्या बात करते हैं न्याय की? मैं तो एक शब्द कहा कि सीबीआई भी जहानाबाद दौड़ रही है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है ना कि मीडिया में भी गंभीरता की कमी आ गई है। उसका भाई से पूछने जा रहा है तो आप कहते हैं कि उठा लिया। ये शैली बड़ा खराब लगता है, अमानवीय लगता है, मानवीयता सिसक कर रो पड़ती है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी स्थिति है उसमें स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माने दामन में जो दाग लगा है बिहार पुलिस का, और ये जो सेकंड गॉड डॉक्टर माने जाते थे, तो डॉक्टर भी इस बार राक्षस की तरह, जलाद की तरह भूमिका में पेश आए हैं। और ये कहा जाता था कि ये लोग जलाद की जैसा व्यवहार करता है पेशेंट के साथ, उसी तरह से ये व्यवहार किया है। बताइए ना भाई, बच्चा एक 10th क्लास के, 8th क्लास के, 6th क्लास के बच्चा जो है वो भी जानेगा कि जब नशे में वो सीबीआई के डायरेक्टर राजीव रंजन जो आए हैं, जिनके चार्ज में इंक्वायरी चल रही है, 18 सदस्यीय टीम है, कहा जाता है कि राजीव रंजन, लालू को भी जेल राजीव रंजन ने भिजवाया था। आप प्रधान बड़े बड़े लोगों को जेल भेजिए, वो कोई मुद्दा है? अरे मुद्दा है इसको सुलझाना। मतलब तोता दिल्ली से सिखा के भेजा गया है। अभी नहीं, हम नहीं, मैं नहीं कहूँगा। एक क्या है कि सिर्फ बिहार पुलिस इस तरह से किए हुए है, और अगर राजीव रंजन आए हैं, थोड़ा सा तो पेशेंस रखना भी चाहिए कि बहुत दिन को आए हुए नहीं, सीबीआई को केस मिले हुए हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी आईजी स्तर के जो पदाधिकारी हैं सीबीआई का, जो राजीव रंजन जी के बारे में आप बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना चाहिए था। सर्वप्रथम यहाँ जो 2 अफसर मिसलीड किया है डॉक्टर, उसको अरेस्ट करें, समूचा देखिएगा कैसे खुल जाएगा। रोशनी कुमारी, हाँ, तो सीबीआई को भी तो मिसलीड कर रहा है एसआईटी की टीम, पूरा एसआईटी में भ्रष्ट लोग हैं। आप ये बताइए कि एसआईटी क्या कर रही है? इंटरनल जांच का उसका जो अपना एजेंडा है, वो एजेंडा लीक कैसे हो रहा है? और यहाँ के अखबार नवीस लोग जो हैं, जिस तरह से एसपी तोता की तरह पढ़ाता है, वो आप इसको एकदम माने समझिए कि अरे बड़े बड़े मीडिया घराना का चरित्र इस बार सामने आ गया। वो क्राइम रिपोर्टर लिखता है कैसे, पहला दिन से आप देखिए मिसगाइड कर रहा है इस घटना को। तो ये जो दामन में दाग कलम के सिपाहियों पर भी लगा है, अखबारों पर भी जो लग रहा है, बड़ा ही शर्मिंदा सीन है। और माने मानवता सिसक कर रो पड़ती है, बड़ा शर्म आता है। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल, कानून के मुताबिक जो लड़की यदि नींद की गोली खा के रखी थी, उसके बाद नींद के तमाम 14 इंजेक्शन देना, प्रेगनेंसी टेस्ट कराना उसका, ये कानून के हिसाब से यदि केस होगा तो प्योर साबित करता है सबका आजीवन कारावास हो जाएगा, जो डॉक्टर लोग हैं और जिस तरह से पुलिस की है। तो आप जिसको पकड़ना है उसको पकड़ नहीं रहे। एक गरीब बेचारा न्याय मांगता है, उसको पकड़ के बंद कर दे रहे हो। सबसे पहले रोशनी कुमार के तुम अरेस्ट करो, देखो बक देगी सब। इतना पैसा इसमें गया है किसी तरह बचाने के लिए, और लूटा है डॉक्टर और पुलिस। क्या कि मनीष रंजन बिहार का एपेस्टिन है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मुझे कोई ये नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला हूं आपके चैनल में, नेताओं का नहीं, हम पार्टी पर पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी और पुलिसकर्मी, खासकर एक चीज मानिए कि जिस तरह से आपने सोनू पंजाबन का नाम सुने होंगे, 15-20 साल जेल रह के आई है। अमेरिका, नीदरलैंड, कहाँ कहाँ लड़कियां, उस दुबई लड़कियां सप्लाई देता था। ठीक मनीषवा उसी तरह है। उसका देखने से ना लगा राक्षस जैसा वो करता है, उसका सीन देखिए, राक्षस, वो डकैत है, कितनी के बेटी बहनों को वो है। और एक चीज़ आप मानिएगा, कोई अपराधी अगर अपराध की दुनिया में जाता है तो सबसे पहले घर परिवार से निकलता है। तो उसी तरह से उसका वो कैरेक्टर रहा होगा। आज एक निरी 17 साल की बच्ची पर जो राजनीति हो रहा है, शर्म आता है, शर्म भी शर्म आ जाता है। बताइए कि पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया था, मैंने हो हल्ला किया फर्स्ट डे से। उसके बाद देखिए हड़बड़ाहट मैंने कभी नहीं दिखाया इस केस में। आपने तो हो लगे तो पत्रकारों पे ही पॉक्सो एक्ट लगने लगा। नहीं, देखिए एक चीज वो गलत है, वही तो पुलिस है, डराना चाहती है पत्रकारों को भी, अच्छे लोगों को डराना चाहती है। आनंद फानंद में देखिए, भारत नहीं डरेगा। देखिए
मैं मानता हूं कि आप एक ताकतवर संघर्षशील पत्रकार हैं और डरने वाले नहीं हैं, और जो डरता नहीं है वही समाज को कुछ देता भी है, वही लड़ता है आम जनमानस के लिए। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि एक ही मेरा मांग है, सीबीआई के आईजी जो नए आए हैं और पब्लिक को भी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि अभी धीरे धीरे कुछ दिन इसको देखने का समय है। ठीक है, जिस तरह से एसआईटी ने रिपोर्ट दिया होगा उस पर सीबीआई काम करेगी, लेकिन सीबीआई का भी एक अलग है, थोड़ा है तरीका। अगर रियल में वो तरीका का उपयोग करती है सीबीआई तो कोई बलात्कारी बचेगा। तो मतलब आपकी मांग ये है कि मनीष रंजन, रोशनी कुमारी सबको सीबीआई गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ होनी। एकदम, मनीष रंजन को तो पकड़ लिया आप, अभी आप रोशनी कुमारी गिरफ्तार कीजिए, वहाँ के एडिशनल एसपी पर मुकदमा चलाइए। सतीश इतना बड़ा अपराधी है, उसको आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो नींद की दवा दे करके, इंजेक्शन दे करके, इंटरवेनस में चढ़ा करके और उसको मार रहा है लड़की का। बताइए, जो सेकंड गॉड कहा जाता था। तो देखिए, यहाँ के न्याय से आप बच सकते हैं, ऊपर वाला के न्याय से नहीं बच सकते। आपका भी किडनी और लीवर डैमेज करेगा जो इसमें गलत करेगा। ईश्वर तो है ना, गॉड में लव हो दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। तो हम लोग को लड़ना है और लड़ेंगे, उसको न्याय तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय है। लेकिन जो संशय पैदा हो गया बिहार में, शर्म भी शर्म आ गया हमारा, मतलब बिहार के समय की कमी है, शर्म भी। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि पेशे से वकील हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, कद्दावर अधिवक्ता हैं, कि शर्म भी इस मामले में कहीं ना कहीं शर्मा गई है, लेकिन सजा तो मिलेगी। थोड़ा देर है। डॉक्टर साहब ने बिहार के लोगों से भी कहा कि थोड़ा सा पेशेंस बरतिए। सीबीआई अभी हो सकता है कि एसआईटी के रिपोर्ट का तमाशा देख रही है, लेकिन सीबीआई जब अपने पे आएगी तो तोता जो है दनादन बकेगा, चाहे वो रोशनी कुमारी हो, डॉक्टर प्रभात हो या मनीष रंजन। मनोज चतुर्वेदी, पटना।